ऑडिशन भेजा और फिर वहाँ से एक्चुअली सब सिलसिला शुरू हुआ। आई वॉज वेरी क्लियर कि कुशाल इज कांस्टेबल गिर पड़े। इस रोल के लिए कम से कम तो 7-8 बार ऑडिशन मैंने दिया हुआ है। इस शो के लिए टाइम मिला, हमने मैनेज किया और काम करके काफ़ी मज़ा आया। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आप लोगों का। एंड यू गाइस आर लुकिंग सो गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वी वर्कड रियली हार्ड। वी वर्कड रियली हार्ड। थैंक यू सो मच। लुक एट नील्स लाफ्ट। चलिए बोलिए। नील स्टॉप मेकिंग अस ये लाफ। जो बॉन्डिंग दिख रही है ना, ये बहुत प्योर है। एक्चुअली ये होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको काम करना है एक साथ, अगर लोगों को आपको हंसाना है, रुलाना है, जो भी चीज़ करनी है, तो एक बॉन्डिंग दिखनी चाहिए, राइट? तो ये बॉन्डिंग कैसे बनी? क्या पहली बार कब मुलाकात हुई थी आप लोगों की? थोड़ा वो बताइए। पिछले साल एक आया था ब्रीफ मुझे कि ऐसे ऐसे एक ऑडिशन देना है, तो आप दोगे क्या? तो मैं बोला कि ठीक है, टाइम नहीं है पर दे देता हूँ। तो साथ को लगा अभी इंसल्ट हो रहा है। कुछ नहीं। तो वैसे ही मैंने एक ऑडिशन भेजा और फिर वहाँ से एक्चुअली सब सिलसिला शुरू हुआ। आई रिमेंबर दिसंबर या नवंबर में 2022 के मैंने ऑडिशन दिया था। फिर उधर से हम मिले, फिर वो मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर रिहर्सल्स हुई, फिर शूट हुआ। और इसी पूरे जर्नी में एक्चुअली ये जो आपको बॉन्डिंग या फिर फ्रेंडशिप दिख रही है, वो मतलब काम की वजह से तैयार हुई है। कुशल, आपकी कास्टिंग कैसे हुई? थोड़ा उस पे। मैंने इस रोल के लिए कम से कम तो 7-8 बार ऑडिशन मैंने दिया हुआ है। हाँ। मैं इतनी रीडिंग्स कर चुका था इसकी और मुझे ऐसा लगता था, अरे यार इतना ऑडिशन क्यों करवा रहे हो भाई, बता दो। नहीं हुआ क्या हो रहा है मेरे साथ में? तो बताओ। और जब भी मेरे ब्रीफ कॉल होता था, जब बोलते थे ये कि थोड़ा ये चेंज करना, और तब हमेशा ये गाड़ी ही चला रहे होते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था। वो तो खुशहाल, आई टेल यू क्विकली बिकॉज आई एम ड्राइविंग, तो मैं फटाफट क्या ब्रीफ सुनता था, क्या करता था। मुझे लगता है पहला कॉल या मैसेज मुझे जुलाई पिछले साल या अगस्त पिछले साल के आसपास आया था। तो मैं तब से रीडिंग और ऑडिशंस दे रहा हूँ इस कैरेक्टर के लिए। तो उससे लेके अभी तक शो हुआ, शूटिंग हुई, काफ़ी ऐसा अनरियल सा लगता था कि अरे हो गया क्या मिल गया, मतलब वो होता था मेरी सिलेक्शन हो गई है। बार मुझे यही लगता था, हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो फिर उसमें फिर धीरे धीरे करते हमारी बॉन्डिंग होंगी। आज ऐसी बॉन्डिंग होगी हमारी कि उनको हम कुछ भी बोले बिल्कुल कभी बुरा नहीं मानते। सच में पूछो इनसे। बहुत इतना मार खाया ना मैंने। सुबह से मेरे को गाली दे रहे नहीं, हैं। उनको हम लोग ने एक्चुअली शो के बाद हम लोग ने उनको एक ड्राइवर ही गिफ्ट किया कि भाई मतलब आप गाड़ी मत चलाओ। क्या बात। नहीं, ऑडिशन तो काफ़ी हुए, स्क्रीन टेस्ट, लेकिन स्क्रीन टेस्ट इसलिए करना पड़ा कुशाल को बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर कि कुशाल इज कांस्टेबल गिर पड़े फ्रॉम अ राइटर डायरेक्टर स्टैंड पॉइंट। लेकिन जस्ट वॉन्टेड टू सी कि अलग अलग डायरेक्शंस कैसे लेते हैं, दैट्स अबाउट इट। क्योंकि एक बार कास्ट करने के बाद देन यू कांट गो बैक, विच मीन्स यू हैव टू टेक दैट जर्नी टुगेदर। तो इसलिए आफ्टर ऑल द ऑडिशंस मेरी पहली मीटिंग कुशाल के साथ हुई। मैंने एक रीडिंग रखी थी नील, कुशाल और ब्रजेश, 3-4 एक्टर्स के साथ, एंड मैं बाहर कॉरिडोर में ठहरा था। यू डोंट नो दिस, आई थिंक आई टोल्ड यू। और व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट हिम इज he had not shaved, he had left a mustache. ये mustache पहन के he walked. I saw a man going from the corridor into the room, and I was in the corridor, and I saw him walk, and I saw his walk for about 5 seconds. I was like, this guy is Gir Pade because of his walk. And then when I met him inside, he had a mustache, so he came prepared. I really like, any director would like an actor to be prepared. So I think that's one of the reasons. And नील का तो मुस्टैश देख के मैंने ऑडिशन में बोला यार यही है कांस्टेबल डिमेलो, यही करेगा। क्योंकि उनकी जो आप देखिए मुस्टैश का कलर देखिए आप, एंग्लो इंडियन कलर है। हाँ मस्त है। सो आई थिंक एंड फिर मुस्कान तो आप देखिए स्माइल, तो मुझे गिर पड़े की चाल और इनकी स्माइल हो गया। मुस्कान, आपसे जानना चाहेंगे कैसे हुई थी कास्टिंग और क्या कुछ रिएक्शन था जब आप पहली बार इन दोनों से मिली, सर से मिली? How was your कास्टिंग ऑफ कोर्स ऑडिशन के थ्रू ही हुई है। ऑडिशन दिया, सर को पसंद आया और हम ऑफिस में मिले सर से पहली बार। काफ़ी मज़ा आया और सर ने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया कि शो कैसा है, क्या होगा। तो मुझे तो सुनते टाइम ही काफ़ी हंसी आई। हमने काफ़ी कुछ शेयर किया था कि स्टोरी में क्या है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ऑल दैट। उसके बाद रीडिंग भी हुई, हमने काफ़ी रीडिंग में भी मज़े किए। बहुत ही
इजी गोइंग था और काफ़ी मज़ा आया। लाइक सर आपसे जानना चाहेंगे लाइक क्या थोड़ी मुश्किलात हुई इन लोगों को कास्ट कर डायरेक्ट करने में या फिर सेट्स पर कैसे नो डायरेक्ट करने में तो कोई मुश्किल नहीं थी क्योंकि दे आर वेरी गुड एक्टर्स, दे आर मतलब मंझे हुए कलाकार है। सो आई इट्स नॉट दैट मेरे को है ना रिहर्सल की हम लोगों ने साथ में, ताकि उनको पता चले कि मेरा विजन कैसा है, कैसे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वो विजन इंपॉर्टेंट है। लेकिन व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल, स्पॉन्टेनिटी, इंटरेक्टिविटी विद ईच अदर, ये सब जो नुआंस लेके आए ना, उसकी वजह से कॉमेडी जो आपने देखी है ट्रेलर में, अब जो शो में भी देखेंगे लोग, वो ये नुआंस को पकड़ेंगे, मुझे पता है। लेकिन समटाइम्स जब लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और जब बॉन्डिंग एक स्ट्रांग हो जाती है तो मजाक में लेने लगते हैं सारी चीजें, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो एक्टर्स हो, इस तरह की कोई चीजें होती थी ऐसे? हम सीरियसली, हमने बहुत सीरियसली बनाया है कांस्टेबल, सीरियसली कॉमेडी शो बनाया है, मतलब बहुत क्योंकि टाइम ही नहीं रहता था ना। हम आज ही बात कर रहे थे कि हमने एक दूसरे को प्रैंक भी नहीं किया, करने वाले हैं लेकिन प्रैंक किया ही नहीं, कुछ नहीं किया हमने कुछ खाली नहीं किया, काम किया, टांग नहीं खींची, कुछ भी नहीं किया। अभी कर रहे, अभी एक्चुअली अभी कर रहे हैं वो सब हम लोग। अच्छा सेट्स पर सीरियस रहते थे सारे? नहीं सीरियसली टाइम ही नहीं था ना, तो यही सेम माहौल गिरपड़े के आसपास हमेशा टाइम का प्रॉब्लम ही रहता है उसको। मुस्कान एक शो कर रही है जिसका नाम है अनुपमा। हाँ बहुत ही लेजेंडरी शो है। मुस्कान कैसे टाइम मैनेज किया इस शो के लिए? काफ़ी दिक्कतें हुई डेट मैनेज करने में, कभी इधर का क्लैश हो रहा है उधर का क्लैश हो रहा है, बट जो चीज़ होनी होती है हो जाती है। तो इस शो के लिए टाइम मिला, हमने मैनेज किया और काम करके काफ़ी मज़ा आया, बट जो भी था सब मैनेज हो गया, सब मैनेज हो गया। स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी थी ना, तो खाली डायलॉग्स याद करने थे, लेकिन इम्प्रोवाइज हमने किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हम कुछ भी एंटरटेनिंग बना रहे हैं तो एक सीरियसनेस होनी चाहिए, वेदर इट्स कॉमेडी, थ्रिलर, हॉरर, व्हाटएवर जॉनर, सीरियसनेस नहीं रहेगी तो ऑडियंस को पता चलेगा। आज की ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है। आजकल की ऑडियंस अगर आप कुछ भी दे दो नहीं लेंगे, दे डोंट वांट मीडियोक्रिटी, दे वांट समथिंग गुड, विच इज व्हाई दे आर आल्सो, उनका टाइम बहुत कीमती है और हम वो टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं। और आप दोनों से जानना चाहेंगे नीर और कुशल कि इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स आज बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। पहले कुछ समय पहले उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी। एक्टर्स, यूट्यूबर्स सारे लोग अभी कॉम्बाइन हो चुके हैं, राइट? हाउ डू यू गाइस सी दिस चेंज? एट दी एंड सब कुछ एक ही चीज़ पे बॉयल डाउन होता है, वो है कि आपका काम अच्छा है कि नहीं है। एक्टिंग जो भी जिस रिलेटेड काम करें, जो अभी काफ़ी लोग काफ़ी इस पे काम करें। अगर आप एक्टिंग स्पेसिफिक बात करें, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यूट्यूबर हो, क्रिएटर हो, या एक्टर हो, या थिएटर आर्टिस्ट हो, या एक जूनियर आर्टिस्ट क्यों ना हो, अगर आपका काम अच्छा है तो आप लोगों को आपके साथ काम करना है। और अगर आप अच्छे से काम कंटिन्यू कर रहे हो और अच्छा काम आप दिखाते जा रहे हो लोगों को, तो आपके लिए आपके पास लोग आते रहेंगे। तो फिर आप कोई भी हो, जैसे मेरा बैकग्राउंड अभी देखें तो क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर जैसे आप बोल रहे हो, वैसे उस तरीके से अगर मैं आ रहा हूँ, तो अगर कहीं ना कहीं उनको मेरा काम पसंद है, इसलिए मैं आज एक शो भी कर पा रहा हूँ। तो मुझे खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एज एन एक्टर मैं अपने आप को कैसे फ्लरिश करूँ, कितना अपने आप को ट्रेन करूँ, उतना काम मुझे मिलते जाएगा। देयर इज नो ऐसा कोई रेस तो नहीं है कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं भी एक्टर के लाइन में आ गया, ऐसा कुछ मुझे तो लगता नहीं। कुशल, डू यू लाइक टू ऐड समथिंग? सो आई तो ऑलवेज वांटेड टू एक्ट। मैंने मतलब बहुत पहले से, हमेशा से मैंने सोचा था कि मैं एक्टर ही बनूंगा। और ये कंटेंट क्रिएटर ऐसा हुआ, लॉकडाउन हुआ और मुझे एक्टिंग करनी थी। मैंने पहले कुछ फिल्में मतलब की हुई है, बजरंगी भाईजान, जुड़वा 2, और उसके बाद में ऑडिशंस के मौके नहीं मिल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा लेकिन मेरा काम एज एन एक्टर रोज़ एक्टिंग करना है। तब ये मीडियम आया तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं इसी पे एक्टिंग कर लेता हूँ। अब मुझे एक्टिंग करनी, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो फिर मैंने बस उस पर एक्टिंग की। अब उसको लोग कहते हैं कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसर, बट मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा कि रोज़ मैं एक शॉर्ट फिल्म टाइप का बना रहा हूँ, एक कहानी कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस प्लीज़ हमारा शो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। हर एक एस्पेक्ट हम लोग ने उसमें कवर किया है। कॉमेडी भी है, थ्रिलिंग भी है, एंटरटेनिंग भी है, एक्शन भी है, ड्रामा है, बहुत कुछ है। और आप पूरे आपके फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। और बहुत अच्छा कास्ट है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है हमारे। और प्लीज़ हमारा शो देखिए। प्लीज़ हमारा शो देखिए। हाँ बोलिए। हाँ नहीं, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत, चलो हम तो 1 साल या 8 महीने से इस शो में जुड़े हैं,
बट इनकी जर्नी कांस्टेबल गिरपड़े के साथ में बहुत वक्त से है। एक एक एपिसोड आप सोचिए ना, मतलब 25-30 मिनट का एक एपिसोड है, ऐसे इन्होंने 10 लिखे, फिर उसको मतलब इनके साथ, मतलब इनकी जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही है हमसे। मतलब हम अगर 50% बाद में आए तो ये पूरा 100% 100% इनका श्रेय है, मतलब उसमें पूरा सब कुछ इनका ही है। थैंक यू, एंजॉय करिए एकदम बिल्कुल फ्री कांस्टेबल गिर पड़े। देखिए सुपर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक ऑल यू, द बेस्ट। थैंक यू।